दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। थोड़ा हमने साथी से बोलेंगे, थोड़ा हाथ उठा करके दिखाइए कि ये जो पिंक कलर की टोपियां हैं और साथ में इधर पीछे भी दिखाइए, ये भी पिंक कलर की टोपियां तमाम महिलाएं लगाई हुई, पुरुष भी लगाए हुए। और हम आपको बता दूं, ये मनरेगा मजदूर हैं। ये वो लोग हैं जो मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान के अंतर्गत काम करते, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ग्राम पंचायत के अंदर जो शौचालय बनती है या रोड बनती है, सड़क बनती है या प्रधान जो भी काम कराता है, उनमें इन लोगों को रखा जाता है एज ए मजदूर। इन लोगों को नॉमिनेटेड किया जाता है और इन लोगों से उसके बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है। जहां तक मुझे पता है, इनको 230 रुपया दिया जाता है साल भर में। 200 दिन का काम देने की स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन धरने पर क्यों आई हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर 22 साल से लेकर के 70 साल तक की महिलाएं और 22 साल के युवा से लेकर के लगभग 70-75 साल के पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी संख्या में मौजूद है। हम इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि पंचायत स्तर पर मिलने वाली इस योजना में खामी कहाँ है और इस योजना से ये लोग कितना परेशान है। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ से आई हैं? रावंडी चक्राण से। ये बताइए क्या दिक्कत है मनरेगा से लेकर के, क्या दिक्कत, क्या कहना है? मनरेगा में भैया काम करी हमरे सब ने 1.5 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई दी थी औरत का खोदने के लिए। तो ये जेंट्स को भी ऐसा काम देते हैं कि महिलाओं को भी देते हैं? खाली महिलाओं को। महिलाओं के लिए ये गड्ढा खोदना है? खोदना है। ये गड्ढा किस लिए खोदा जा रहा है? खाई मारी जाती है। अच्छा, खाई मारी जा रही, यानी कि नहीं, अच्छा, परेशान करने के लिए। यानी जैसे रोड बन रही, इसको थोड़ा समझने दीजिए, सब लोग मत बोलिए। यानी ये देखिए, समझने वाली बात, जैसे कोई रोड बन रही है तो रोड के ऊपर मिट्टी का पटान होना है, तो इनको कितने लंबाई चौड़ाई का गड्ढा बताया आपने? 1.5 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई, यानी कि 1 मीटर लगभग इतना होगा। 1 मीटर गड्ढा इतना। अब इनकी हाइट देख लो, 1 मीटर इतना देख लो। यानी कि प्रधान जानबूझ करके इसलिए कर रहा होगा कि ताकि ये मजदूरी करने ना आए, ये मजदूरी करने ना, यानी कि जमीन देता भैया। अच्छा, पथरीली जमीन देते हैं। हाँ, यानी कि जब ये नियम है कि महिलाओं से मनरेगा नियम के तहत हल्का काम लिया जाएगा, जैसे मिट्टी पड़ गई है तो उसको हल्का सा बराबर करना, मुंगरी से पिटाई करना, यानी फावड़ा जैसे चलाने का काम इन महिलाओं से नहीं लेना। तमाम ऐसे काम है जो हल्के काम है, योजना के अंतर्गत आते हैं, वो लेना। लेकिन मनरेगा योजना में जो मनमानीकरण हो रहा है प्रधान के द्वारा, ये जो मनमानीकरण हो रहा है, ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा मनमानीकरण हो रहा है कि सीधी सी बात है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 1.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर, 1 मीटर कम से कम गहरा गड्ढा होना चाहिए। और आपको बता दूं, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सेवक भी रखा गया है। रोजगार सेवक भी रखा गया है, ग्राम विकास अधिकारी भी रखा गया है। बाकी तो आप लेखपाल को तो जानते ही, वो तो रहता ही है। अगर तहसील लेवल पर भी बातचीत कर ली जाए तो वहाँ एसडीएम साहब हैं, ब्लॉक लेवल पे बातचीत कर ली जाए वहाँ बीडीओ साहब हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, डीडीओ साहब, सब लोग बैठे हैं, एडीओ पंचायत भी बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि इस योजना में इतनी बड़ी खामियां क्यों हैं। अब और बताइए कि आपको क्या दिक्कत है? सर हमें कुछ नहीं है। आप ये बताओ, जैसे कहते हैं कि 200 दिन का काम मिलेगा, 230 नहीं, 230 नहीं, रुको, 230 रुपया मजदूरी मिलती। जैसे आप लोग काम करते हो, बाय द वे आपने 10 दिन काम किया तो 10 दिन का काम आपका 2300 रुपया हो गया। तो 2300 रुपया आपको खाते में मिल रहा है कि उसमें भी दलाली हो रही है? हम लोग अभी काम किए ही नहीं, केवल 7 दिन किए हैं, एक बार 4 दिन किए हैं काम। जो है 7 दिन किए हैं। फिर हम लोग को आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो है 5-6 प्रधानी हो गया तभी मिला था ओ जॉब कार्ड। और जॉब कार्ड पे पैसा चढ़ा नहीं है 1 रुपया। और फड़ुआ चलाते हैं, कुल मिला के हमें चाहिए 100 दिन का काम और 400 रुपया मजदूरी। फड़ुआ चलाते हैं, देखिए काम करते। अच्छा, ये बता, हम अभी पूछे हैं कि जो चाहिए वो तो अलग बात, अभी जो सरकार दे रही है उसमें भी नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? नहीं, आगे का मिला है, जो अभी किए हैं 7 दिन 1 हफ्ते, वो नहीं मिला है। अभी कितने दिन हुए कामों के? 1 हफ्ते हुए, 10 दिन हुए हैं। 10 दिन हुए? हाँ। तो ये जो पैसा मिलता है मंथली मिलता है कि हफ्ते भर में मिलता है कि 6 मतलब आधे महीने पे मिलता है? कुल मिला के हम लोग को काम नहीं मिला। हम लोग ब्लॉक पे गए, काम मांगे, तब हम लोग को ये जो है दिए। कोई गारंटी नहीं है कब
मिलता है कब नहीं मिलता है। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है? नहीं। जब मन करेगा तो काम मिलेगा, जब मन करेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, वो अपने मर्जी से अगर वहाँ एडियो वीडियो से जाकर अगर बात करेंगे तब वहाँ से अगर सुनवाई होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। आपस में मिलजुल कर वो कहते हैं कि हम सीधे जाओ वहाँ से बात करो, जाओ रोजगार सेवक से बात करो। तो बताइए सर, हम लोग इधर उधर दौड़ कर मजदूरी कर। रोजगार सेवक क्या जवाब देता है? वो कहता है कि हम छोटे मोटे अधिकारी हैं तो हम वहाँ पकड़ाने जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो बताइए सर, ऐसे होगा? और भी देखिए महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। ये बताइए कि सीधी सी बात बताइए कि जैसे कि काम 200 दिन का बता दिया मिलता है, 230 रुपए मिलता है, 200 दिन नहीं सर मिलता है। तो सरकार की योजना में, तो आप लोगों को वास्तविकता में महीने में लगभग कितने दिन का काम मिल जाता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना लगभग रेशियो क्या रहता होगा औसतन की? महीने में 1 दिन मिला काम, 2 दिन मिला? जैसे कि समय के अनुसार, सीजन के अनुसार, जब खेत खाली रहता है, मेड़बंदी का आता है, तभी तो काम मिलेगा। अच्छा, मेड़बंदी जैसे सीजन है, सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन के अनुसार कोई महीना ऐसा भी हो जाता होगा उसमें काम ही नहीं है? काम नहीं है। और काम ऐसा तो कुछ है क्या? क्या कोई मंथ ऐसा आ जाता होगा उसमें काम ही नहीं लगा आप लोगों का? नहीं, काम नहीं लगा। काम मिलता भी है तो प्रधान 10 लोगों से काम कराते हैं, 50 लोगों को निकालते हैं। जो दुल्हन है, जो परदेश अरदेश है, उनका भर के निकाल रहे हैं। जो काम कर रहे गरीब मजदूर पैसे नहीं पा रहे हैं। हम लोगों का 100 दिन का काम, 400 मजदूरी, हम लोग 200 दिन का काम, 400 मजदूरी हम लोगों को चाहिए। हम लोग तो ये बताओ, जब आपने बताया सीजन के अनुसार काम मिलेगा तो 200 दिन का काम कहाँ से दे देंगे? अब आप 200 दिन का काम, 400 मजदूरी जो मिल रहा है, पहले तो उसको दुरुस्त करो। जो मिल रहा है उसको दुरुस्त भी नहीं है, जॉब कार्ड भी नहीं है। काम हो रहा है, जॉब कार्ड पुराने हैं। उसके बाद कुछ मजदूरों को जॉब कार्ड नहीं बना है, कुछ जिनका बना है। मेट वेट है क्या आप? हम मेट है। भाई आप बनवाओ ना मेट जॉब कार्ड। अब क्या दिक्कत आ जाती है? हमारी दिक्कतें हैं, हम ब्लॉक पर जाती हूँ तो प्रधान कहते हैं कि जाइए ब्लॉक पर। बीडीओ से कहते हैं, बीडीओ कहते हैं हम नहीं जानते। सेक्रेटरी भी नहीं, एपीओ भी नहीं, एपीओ। और उसके बाद प्रधान के पास जाते हैं, वो भी नहीं काम देते हैं, काम पर से भगा देते थे। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोगों को ऐप चलाने के लिए मिला, ऐप नहीं बता रहे हैं, मीटिंग नहीं करा रहे हैं, हम लोग कैसे करें? कौन सा ऐप मिला हुआ है? अस्मिता ऐप। अस्मिता ऐप चलाते हो तो मोबाइल भी दिया जाएगा? यूपी इम्पैक्ट अस्मिता ऐप। नहीं तो अब मोबाइल भी दिया जाएगा उसको चलाने के लिए, कैसे चलाएंगे उसको? वो तो मोबाइल अभी नहीं मिला है, तो उस ऐप को कैसे चलाएंगे? वो तो मोबाइल पे चलेगा। हाँ, मोबाइल पे चलेगा। हम लोगों के पास मोबाइल है ना, उसी मोबाइल में लोड हुआ है। अच्छा, उसे लोड करवाया है? हाँ, लोड करवाया? एपीओ साहब। एपीओ साहब? हाँ, एपीओ साहब करवाए हैं। और भी देखिए महिलाएं। अब ये कि स्पष्ट ये बताइए कि मैंने अभी एक बात क्वेश्चन पूछी आप लोगों से कि लगभग महीने में कितने दिन का काम मिल जाता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, हम आपसे बता रहे हैं, महीने में हमको एक दिन भी काम मिल सकता है, 10 दिन भी काम मिल सकता है। हम लोगों को 1 महीने पर 15-16 दिन काम चाहिए मैक्सिमम। हाँ। अच्छा, आप लोगों को 1 महीने में कम से कम 15-16 दिन काम चाहिए। ठीक, लेकिन नियम ये साल में 200 दिन का। लेकिन होती स्थिति क्या, कभी 1 दिन का मिल गया काम महीने में, कभी 2 दिन का मिल गया, कभी 10 दिन हो गया, मतलब कोई फिक्स नहीं है? नहीं, वो अपने मर्जी से करवाते हैं ना। कभी कहते हैं कि आज बंद, और है कि संडे को बंद करवाते हैं। जहाँ जहाँ कहीं भी चलता है, कहीं कहीं भी बंद करवाते हैं। तो सर बताइए, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, जैसे बाय द वे आपने महीने में 10 दिन काम किया या 5 दिन काम किया, तो उसका भुगतान अगले महीने करते हैं कि उसी महीने? कोई गारंटी नहीं है कब करते हैं। 6 महीना लगा देंगे, 3 महीना लगा। गारंटी नहीं कि आज अभी काम किया तो कहो अगले साल दे जाके? हाँ, अगले साल नहीं, 3 महीना, 4। क्या होता है? नहीं, ये बताइए जवाब क्या देते हैं कि उस पैसे को लेकर? कहते हैं आएगा, आपकी बार नहीं आया, अगले बार भर देंगे। मास्टर रोलवे नहीं निकला, आपका पैसा आया नहीं। तो बताइए सर, हम लोग काम करते हैं, हम लोग का पैसा नहीं। जवाब देते हैं कि मास्टर रोल पे चढ़ जाएगा, अभी नहीं आया, अभी भुगतान नहीं हुआ है। कहते हैं कि मास्टर रोल में हम कर दिए हैं, पैसा नहीं आता है। और फिर भी जो काम नहीं करती हैं उनका पैसा कैसे आ जाता है? अच्छा, यानी कि आप आने रुकिए, आपके साथ जो लोग काम किए, जैसे आपने किया 5 दिन काम और एक फर्जी कोई महिला ने काम किया जिसको उन्होंने अपनी मर्जी से, उसका आ गया, आपका नहीं आया? हाँ, वो 300 मजदूरी देते हैं तो उनका आ जाता है। वो अपना 200-400 दे करके उनको पैसा ले लेते हैं। बाकी हम लोग पैसा नहीं देते हैं, इसी वजह से हम लोग। अच्छा, ये मतलब है अगर आपने 10 दिन काम किया है और आप अगर पैसा नहीं दिए तो आपका पैसा रुक गया। और ये भी कहते हैं कि अगर अपने मन के कोई करेगा तो हम काम नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि अगर आप ज्यादा नेतागिरी करेंगे तो काम नहीं मिलेगा। हाँ, और ये भी कहते हैं कि नेता, बताइए, हाँ, यही कहते हैं ना? नेतागिरी करते हैं और वहाँ जाकर ले लो, हम काम नहीं देंगे, क्या कर लोगी? आपको कहना चाहिए तुम नहीं नेतागिरी करते हो। वो सब हम लोग तो झगड़ा करते हैं, कर लेते हैं, कर लेते लग रहा है आप लोग झगड़ा कर लेते हैं।
झगड़ा करिए, बिल्कुल अपने हक और अधिकार के लिए झगड़ा करना भी चाहिए। हम भी आपके साथ हैं। देखिए मैं भी कह रहा हूँ, जितने ग्राम प्रधान है कान खोल के समझ लें, और खास करके जो योजना के मुख्य जो क्रियान्वयनकारी हैं, DPRO हो, चाहे BDO साहब हो, APO साहब हो या ADO साहब हो, भैया इस तरह से हक और अधिकार को मारना कहीं से उचित नहीं दिखाई देता है। और इस तरह से अगर मारते हैं तो हर व्यक्ति आपके जुर्म को शिकार नहीं बनेगा, वो जरूर आवाज़ उठाएगा। आप लोगों के खिलाफ अब आवाज़ इन लोगों ने उठा लिया है। इको गार्डन धरने में लगातार योगी जी से मिलने के लोग जिद लगाए बैठे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने सुना, समझा कि जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं कि किस तरह से मनरेगा योजना में कमियां हैं, और कमियों को लेकर के ये जो कर्मचारी हैं, इनके जो मजदूर हैं, कर्मचारी तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि 230 रुपये मिलता है, वो भी अगर उसमें से कमीशन देंगे तो आगे मिलेगा, नहीं देंगे तो वो रुक जाएगा। तो खैर इनको ये कहा जाएगा पेट भरने के लिए वो गरीब आदमी हैं जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, और सरकार केवल यही कहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सवाल ये भी, और खास करके इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपकी बात सुन भी नहीं रहा है तो आपके पास सरकार, संविधान ने बहुत बड़ा पावर दे रखा है, ये बटन दबाने वाला। आप अपने वोट का अधिकार बदलिए और जो अधिकारी उनको ही बदल डालिए। अगर अपना हक और अधिकार लेना है, रोने से गिड़गिड़ाने से अधिकार कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। खास करके मैं उन सक्षम अधिकारियों से कहना है, इन गरीबों के साथ न्याय करिए, अन्याय करिए। अगर योगी सरकार ने सुविधा दी है तो उसका लाभ उठाइए, पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है तो उसका अच्छी तरह से क्रियान्वयन कराइए। कहीं न कहीं आपकी क्रियान्वयन की कमी के कारण ये लोग आज धरने में हैं और अपने बाल बच्चों से दूर होकर के इतनी दूर लखनऊ राजधानी में आए हैं।